मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके दिग्गज कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जब से अयोध्या पर एक किताब लिखी है, देश में जबरदस्त माहौल गरमाया हुआ है। क्योंकि सनराइज ओवर अयोध्या नाम से लिखी गई इस किताब में सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से कर दी है। उन्होंने हिंदुत्व के बारे में ऐसी विवादित बातें लिख दी हैं जिसके बारे में सुनकर उन्हीं के पार्टी के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद भड़क गए हैं। तो वहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब की एक चैप्टर सैफरन स्काई में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन से करते हुए लिखा है, हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। सलमान खुर्शीद जैसे नेता ने हिंदुत्व की तुलना जब इस्लामिक आतंकी संगठनों से की तो सबसे पहले उन्हीं की पार्टी से विरोध के सुर उठने लगे और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा, हम एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में हिंदुत्व से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन आईएसआई और जिहादी इस्लाम के साथ इसकी तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। गुलाम नबी आजाद के बाद जम्मू कश्मीर के एक और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी हिंदुत्व के बचाव में उतर पड़ी और कहा, हिंदुत्व कभी सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देता। यह आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी है जो देश में लोगों को लड़ाना चाहती है। उन्होंने हिंदुत्व को हाईजैक कर लिया है। उन्हें लगता है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म का मतलब बीजेपी और आरएसएस है, जो कि नहीं है। बीजेपी और आरएसएस जो लोगों को पढ़ाना चाहते हैं वो ना तो हिंदू धर्म है और ना ही हिंदुत्व। जो सांप्रदायिक पार्टी हैं उसकी तुलना आतंकी संगठनों के साथ की जा सकती है जो धर्म के नाम पर लिंचिंग करते हैं। उसकी तुलना आईएसआईएस क्या किसी भी आतंकवादी संगठन से कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती एक विरोधी पार्टी की नेता होने की वजह से बीजेपी और आरएसएस पर जरूर हमला बोला है, लेकिन उन्होंने कम से कम सलमान खुर्शीद की तरह हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से तो नहीं की। एक बार फिर से सुनिए महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं। For Hinduism, it is, the real Sanatan Dharma doesn't teach us communalism. It's about जनसंघ एंड बीजेपी जो यहाँ जो पूरे मुल्क के अंदर लोगों को लड़ाना चाहते हैं कम्युनलिज्म के नाम पे। सो दे हैव हाईजैक हिंदुत्व, दे हैव हाईजैक हिंदुइज्म इन द नेम ऑफ देयर पार्टीज। दे फील कि हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व इज बीजेपी एंड आरएसएस। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि वासुदेवा कुटुंबकम, यानी कि पूरा दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है। और हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है दैट टीचेस अस दैट। पर जो बीजेपी और आरएसएस जो सबक पढ़ाना चाहते हैं वो ना तो हिंदुत्व है ना हिंदुइज्म। कंपेयर कर सकते हैं उनको आईसिस जैसी टेरर जमात के साथ? कम्युनल पार्टीज को कर सकते हैं, बिल्कुल। जो कम्युनल पार्टीज हैं जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, जो लिंचिंग करते हैं मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उसको आप आईसिस के किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम किल पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। महबूबा मुफ्ती के साथ ही जेडीयू नेता अजय आलोक ने भी सलमान खुर्शीद पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कह दिया, हिंदू सहिष्णु है, नहीं तो एक पारसी और एक ईसाई की पार्टी में शरणागत मुसलमान की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि 100 करोड़ हिंदुओं के अस्तित्व को चुनौती देगा। देखिए, ऐसा है ना कि ये हिंदुस्तान में ही संभव है क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, नहीं तो एक पारसी और एक ईसाई की पार्टी में शरणागत मुसलमान की इतनी हिम्मत हो जाएगी इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं के अस्तित्व को चुनौती देगा। हमें बोको हरम और आईसिस से कंपेयर करेगा। इतनी हिम्मत सिर्फ इसलिए है क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। नहीं तो सलमान नाम है ना इनका, सलमान रुश्दी को याद कर लें। इस्लाम के बारे में एक लाइन बोला था सिर्फ, पूरे दुनिया में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली थी। ये लोग बेशरम है, इनको शर्म नहीं आती है। बोलिए माफी मांगने, खासकर कांग्रेस पार्टी को जो अपनी ऐसी विचारधारा को प्रमोट करती है जिससे समाज में वैमनस्य बढ़ता है, सांप्रदायिकता बढ़ती है। इसी की फसल काटते हैं ये लोग। और एक भी सिर फिरा हो गया ना इसमें, तो सलमान साहब बता रहे हैं बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। जल्दी से माफी मांगिए।
सियासी नेताओं की ओर से हो रहे जबरदस्त विरोध के बावजूद सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व के बारे में जो कुछ कहा है उस पर अभी भी कायम है। काफी राजनीति हो रही है सर, कुछ कहना चाहेंगे? राजनीति करने दीजिए, राजनीति जिसको करनी है वो करेंगे, किताब जिसको लिखनी है वो किताब लिखेगा। मेरी किताब है हिंदू मुस्लिम एकता करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लोगों को समझाना है कि ये अच्छा जजमेंट है, ये एक मौका है, आइए हम लोग एक साथ मिलें, जुड़ें। और जो लोग दुरुपयोग करते हैं, जिस मजहब के भी हों, जो दुरुपयोग करते हैं मजहब का, धर्म का, उनको हम रिजेक्ट करें। ये उन लोगों की तरह हैं जो दुनिया में और जगह पर मजहब का दुरुपयोग करते हैं। और इसलिए जो राजनीति कर रहा है, मुझे लगता है उसको डर लगता है कि सच्चाई अब सामने आ रही है। सलमान खुर्शीद जहां हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन से कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के ही एक और बड़े नेता राशिद अल्वी ने तो कुछ ही दिनों पहले जय श्री राम बोलने वालों के खिलाफ विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले मुनि नहीं राक्षस हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। इस बयान से पहले राशिद अल्वी ने रामायण के उस प्रसंग का जिक्र किया था जब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी हिमालय जा रहे थे और संत के वेश में एक राक्षस ने उन्हें रोकने का मायाजाल रचा था। इसी प्रसंग की आड़ लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जय श्री राम का नारा लगाने वालों को राक्षस बता दिया था। बहरहाल, जिस तरह से कांग्रेस नेता लगातार हिंदुत्व के खिलाफ विवादित बयान दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हिंदू समाज बहुत ही संवेदनशील है, सहिष्णु है, सबको साथ में लेके चलता है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को यह हक नहीं है कि वो हिंदू समाज की भावनाओं को बार बार आहत करे, उनकी तुलना आतंकवादी संगठनों से करे। आज ये कहना आवश्यक हो गया है कि सोनिया गांधी जी अध्यक्षा है कांग्रेस की। अगर आप हिंदुओं का सम्मान करती हैं तो आपको बाहर निकल के अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। सबको यह बताना होगा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा यह है कि जो हिंदू वर्ग है वो कट्टरपंथी है, उसकी तुलना आईसिस और बोको हरम से होनी चाहिए। और अगर आप चुप रहती हैं, यह आपका अधिकार जरूर हो सकता है, लेकिन कोई शक नहीं रह जाएगा कि आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही यही है, हिंदुओं से नफरत करना। यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस तरह से आपने हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया था और पूर्व में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी और पी चिदम्बरम ने खुद कहा था कि हिंदू आतंकवाद होता है, इशारा किधर था ये सब जानते हैं। उसी तरह से पुनः आप नफरत की राजनीति कर रही हैं और आपके निशाने पे और कोई नहीं, देश का बहुसंख्यक, देश की आन बान शान हिंदू समाज है। और यह भारत की पंथ निरपेक्षता का अपमान है। भारत की आत्मा को आपने चोटिल किया है। इसलिए आवश्यक है कि आप उठे, जागे, अपनी चुप्पी तोड़े और इस पे वक्तव्य दें। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि इससे पहले भी हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए यहां तक आपने कह दिया था कि प्रभु राम जो भारत की आत्मा में बसे हैं वो काल्पनिक हैं। शशि थरूर को आप खुली छूट देते हैं कि वो कहें हिंदू तालिबान।
आज ये पूछना पड़ेगा, ऐसा क्यों नहीं होता कि आप अपनी चुप्पी तोड़ के कहें कि ये नेता जो कहते हैं ये गलत है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता सोनिया जी कि ऐसे नेताओं को तुरंत कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाए, एक संदेश जाए कि राजनीति में आप हमारे विरोधी हो सकते हैं लेकिन आप देश के दुश्मन नहीं हो सकते, हिंदुओं के दुश्मन आप नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी एक मकड़ी की तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जाल बुन रही है। और मैं इतना ही कहूंगा, आज भी स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, वो जो हिंदुओं का मूल मंत्र है उसको चरितार्थ करता है। एंड आई एम कोटिंग हिम, ही सेड, आई एम अ हिंदू, I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. ऐसे हिंदू धर्म को आप अपमानित करें, उसके खिलाफ गलत शब्द बोलें, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बात और सामने आई, सलमान खुर्शीद जी ने एक प्रश्न के उत्तर में जब उनसे पूछा गया कि हिंदू तो वो है जिसको प्रताड़ित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है कश्मीर से, लेकिन 3 दशक तक वो इंसाफ के लिए कानून का रास्ता लेता है और न्याय का इंतजार करता है, हिंसा नहीं करता है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो फिर से उस बात की पुष्टि करता है जो बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। उनसे कहा गया कि ये जो हिंदू हैं कश्मीर से, हमारे कश्मीरी पंडित भाई, इनको वहां से निकाल दिया गया। तो उनका शब्दशः उत्तर था, हो गए तो हो गए, बाहर हो गए तो हो गए, हम क्या करें। याद करिए 1984 के दंगे हुए दुर्भाग्यपूर्ण, सैम पित्रोदा से पूछा गया, उन्होंने भी कहा था हुआ तो हुआ। अगर देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो भारत में नागरिक हैं, जिनके अधिकार भी संविधान में बराबर हैं, उनको द्वितीय श्रेणी का नागरिक आप क्यों मानते हैं? उनकी भावनाओं को आहत क्यों करते हैं? ये सवाल क्या आज पूछे नहीं जाने चाहिए? पूरे देश में एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए।